आप तो पत्रकार है ना, और वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर जो वादे सरकार की तरफ से पूरे किए जा रहे हैं उस पर दुख किस बात का? या दुख हो रहा है? आपको होगा। नहीं, मुझे नहीं है। आपको मतलब आपके हाव भाव से, अगर रमजान से पहले हाव भाव से जो है मिल जाता तो आपको हाव भाव मुझे कैसे मिलेंगे? मैं तो योगी वाले स्टेट में रहती हूँ। मुझे कहाँ से 2500 रुपए मिल जाएंगे? मैं तो नोएडा में रहती हूँ। वहां से ले लेती। नहीं तो मैं क्यों लूंगी बताइए? मैं तो खुद मुख्तार औरत हूँ, मुझे तो नहीं चाहिए। और मुझे कोई देगा भी तो मैं ये कहूंगी कि भैया मेरे यहाँ से और वतन की आगे बढ़ाने की चीजों में नहीं, आप मेरे यहाँ से अलग से पैसा लेकर जाइए। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। नहीं, आप पर्सनल हो गए, आप पर्सनल हो गए। मैंने आपसे बस ये कहा होगा, होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आप दुखी किस बात के हैं? 17 तरह के चैलेंजेस है भाई। तो आप दुखी किस बात के हैं? वही तो पूछ रही हूँ मैं आपको। अरे दुखी अनुराग ढांडा हो गया। जितना दुखी अनुराग ढांडा सरकार हारने से नहीं है, छटने से नहीं है, जितना दुखी अरविंद केजरीवाल नहीं, उतना दुखी सतीश के सिंह जी। मैं तो बिल्कुल दुखी नहीं हूँ भाई। मुझे तो लग रहा है दिल्ली जो, मुझे तो लग रहा है दिल्ली संघाई बन जाएगी। सब ठीक है सर, दिल्ली संघाई बनेगा। अब एक सेकंड, अब इसी मुद्दे को आगे ले जा रही हूँ। मेरे साथ विवेक जी भी हैं और मेरे साथ त्रिपाठी जी भी हैं। ठीक है हर्षवर्धन जी, ये पूरा हुआ 10 दिन हुए अभी सरकार को आए, और आज रेखा गुप्ता जो है एक नंबर सामने ले आती है और कहती है आप हमें सुझाव भेजिए। जिस गति से काम चल रहा है ये दो धारी तलवार दिख रही है। पहला ये कि आम आदमी पार्टी पर चोट पे चोट देना, दूसरा ये कि आप जितना तेज गति से काम करने का बता रहे हैं, ये 10 ही दिन हुए हैं, अभी 5 साल जो है सरकार चलानी है और सारे वादे पूरे नहीं हुए, तो आपको लगता है सतीश जी, ढांडा जी, विवेक जी ये छोड़ेंगे? रुबिका जी, आज जरा मुझे माफ कीजिएगा लेकिन बड़ी खराब डिबेट हो रही है आज, क्षमा करिएगा मुझे। आज रुबिका लियाकत की डिबेट में ये उम्मीद नहीं। एक तो बात होगी ना, या तो हर्षवर्धन त्रिपाठी कहेंगे कि ये फ्रीबीज पॉलिटिक्स घटिया है, देश को बर्बाद करने वाली है, और या तो कहेंगे कि वो अच्छी है। दोनों कैसे हो सकता है कि हमको कभी तो लगे घटिया है और कभी हम पत्रकार के तौर पर करने लगे आज ये मिला कि नहीं मिला, कल ये मिला कि नहीं मिला, परसों मिला कि नहीं मिला, रुबिका ने योगी से ले लिया क्या, अच्छा 2500 किससे ले लिया। लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा कि मैं तो खुद मुख्तार औरत। इस देश को आज जिस स्वाभिमान की, जिसकी जरूरत है, जिस श्रम के सम्मान की जरूरत है, कमाल की बात यह है कि क्या पत्रकार, क्या नेता सब देश को तमाशा बनाने पे तुले हुए। हद बेईमानी हो गई। इतना दोहरा चरित्र हो जाएगा हमारा कि आज हम कुछ और कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे, और शर्म भी नहीं आएगी हमें। और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है तो पूरा करेगी। उसका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड का है, वो तो 370 का भी वादा पूरा कर देती, तो बड़ा कठिन था, आप भी जानती हैं। वो भी वादा पूरा कर देती। वो तो अपने हर एजेंडे को पूरा करने के लिए कहां तक जाती है ये सारे लोग जानते हैं। खूब पत्रकारों ने तारीख पूछी, क्या क्या किया। लेकिन सवाल है, क्या इस तरह की डिबेट हमने अरविंद केजरीवाल के वादों पर टीवी में सुनी? हमने पूछा, आम आदमी पार्टी के नेता बेशर्मी से कहते रहे अरे प्ले कार्ड लेके आएंगे, ये पूछेंगे, वो पूछेंगे। पंजाब में सबसे पहले वादा हुआ था कि पहले दिल्ली में वादा हुआ, और इस पर बात करनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, दिल्ली पर बात कीजिए ना, रोज पूछिए रेखा गुप्ता से कितनी यमुना साफ हुई, रोज पूछिए क्या क्या करने जा रहे हैं दिल्ली की बेहतरी के लिए, रोज पूछिए कि आपको मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल अच्छा नहीं लगता तो आप कैसे करेंगे, जो अभी पंकज सिंह से आप पूछ रही। लेकिन ये फ्रीबीज देश को सिर्फ इसी में उलझा के रखना है, और आम आदमी पार्टी यही चाहेगी। ओके। आम आदमी पार्टी जो कोई और राजनीति नहीं कर पाई, दुर्भाग्य से। हम भी उस आंदोलन को बहुत टूट कर कवर किया, हमने बड़ी उम्मीद थी, लेकिन इतनी बेईमानी राजनीति में, इतना दोहरापन शर्मनाक है, और इससे बचना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, वादा तो पूरा करना पड़ेगा, चूंकि आपने कहा है। कब देंगे, कैसे देंगे, क्या करेंगे, जाहिर है ये जवाब सरकार को देना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन मैं तब भी इसके विरोध में था, आज भी इसके विरोध में हूं। ये देश को बर्बाद करने की कोशिश है जिसमें कोई राजनीतिक दल पीछे नहीं। ओके हर्षवर्धन जी, आपने ट्रैक पर लाया वापस डिबेट को, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन इसका जवाब विवेक श्रीवास्तव भी देना चाहते हैं, ढांडा जी भी देना चाहते हैं, और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह भी देना चाहते हैं। सतीश जी रुकना पड़ेगा आपको, पहले विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बात तो सही है ना
मतलब अब आप आ गए हैं ऑपोजिशन में और कह रहे हैं हम प्लकार्ड लेकर खड़े रहेंगे। ये काम पहले ही कर देते ढांडा जी, मैं खड़ी रहती उनके साथ तो शायद काम हो जाता, पंजाब की महिलाओं को मिल जाता 1000 रुपए। देखिए, आप पहले बात को समझिए, हर्षवर्धन जी बहुत नाराज हैं साहब, बहुत नाराजगी है हर्षवर्धन जी को। अब यहाँ लोग रमजान का मौका है, इफ्तारियां रोज हो रही है, हमारे जैसे खुशनुमा चेहरे हैं भाई। विवेक भाई, आप ये वाला मत कीजिए, जो मैंने बात की उसको करिए आप, इसलिए रमजान होली ये सब मत लाइए प्लीज। ईरानियन टी पीजिए, अभी तो थोड़ा सलीके की बात किया कीजिए, वहां से खुशहाल लोगों को देखिए। विवेक भाई थोड़ा तो कभी सलीके की बात किया कीजिए। रमजान होली इससे क्या लेना देना है? पूछ रहे हैं, सुनिए, लोग पूछ रहे हैं एक दूसरे से, साहब हर बात में आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान पूछना चाहिए। लोग कह रहे हैं प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाएंगे अगर वादा नहीं पूरा हुआ, आप कहते ये भी हैं कि अच्छी आपको बात है। धर्म से लेना देना नहीं, क्या विवेक भाई आप कितना गिरते जाएंगे आप लोग इसमें? आज मेरी बात में आपको जो मुद्दे की बात करनी थी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, मैं मुद्दे पे भी आ जाता हूँ, मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ, लेकिन आप नाराज बहुत दिख रहे हैं, तो मुझे लगा कहीं आप विकास की बात करो। और आज आपको जाने क्या सोच रहा है? बिल्कुल 2500 फ्रीबीज पॉलिटिक्स, यही तमाशा करना है? नहीं, कोई तमाशा है ही नहीं। आप नाराज हैं, आप दुखी हैं, आपको गुस्सा आया जा रहा है। अरे भाई, सरकार तो उस पार्टी की का समर्थन आप करते हैं, फिर भी आप नाराज हैं। देश में क्या यही राजनीति, यही सब कुछ बचा रह जाएगा विवेक भाई? नहीं तो ये चीज तब पूछा करिए ना जब बड़े कॉर्पोरेटों के लोन माफ होते हैं, जब आपके मुंह पे ताला लगा रहता है, तब आप नहीं बोल पाते। गरीब महिला के 2500 रुपए आपको दिख गए, फ्री बस की राइड दिख गई है ना, लेबर क्लास आदमी का हम लोगों ने मिनिमम वेजेस करवाया केजरीवाल जी से, वो आपको दिख गया। आप कुछ गरीब के लिए भी सोच लिया करो ना, मिनिमम वेजेस, कुछ तो गरीब की पॉलिटिक्स के बारे में भी सोचो। लेकिन भैया फ्रीबीज पॉलिटिक्स पर अगर मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल गलत थे तो मैं भाजपा के साथ नहीं खड़ा हो सकता हूं। भाजपा भी अगर फ्रीबीज पॉलिटिक्स करेगी, गरीब आदमी के लिए फ्रीबीज बिल्कुल सही है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट, मैं साफ बोलने वाला आदमी हूं, 2500 रुपए महिलाओं को देगी, मैं 8 मार्च को इस मुंह का स्वागत करूंगा। इट शुड बी डन, इट शुड बी डन। लोअर मिडिल क्लास की लेडीज, महिलाएं और जे कॉलोनी में रहने वाली वर्किंग क्लास की महिलाओं को 2500 रुपया उनके लिए माने रखता है। अगर मिलेगा अच्छी बात है, और आम आदमी पार्टी जरूर